नमस्कार, आप देख रहे हो समाचार विजन। मैं हूं शशि पांडे। आज वारदात की हनक में एक बार फिर से स्वागत है। वारदात की हनक जिस तरीके से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लगातार इस तरीके की वारदात हो रही है जहां उन खबरों को ला करके आप तक पहुंचाने का काम करता हूं। बस यही उम्मीद करता हूं कि इन खबरों को देख करके आप भी जहां भी रहें वहां सावधान और महफूज रहें। खबर है प्रयागराज से, जहां भाभी से झगड़ा होने पर उसकी बुआ ने, भतीजों की बुआ ने उन दो मासूम बच्चों को फट्टे से पीट पीट करके उनकी निर्मम हत्या कर दी। ये दरिंदगी कही जाएगी। जिस तरीके से भाभी ने झगड़ा हुआ और उसकी जो ननद थी यानी बच्चों की बुआ, उसने बच्चों को फट्टे से पीट पीट करके उनकी निर्मम हत्या कर दी। परिवार में मचा कोहराम। ये घटना है मेजा थाना क्षेत्र के हैदरगढ़ गांव की, जो दिल दहला देने वाली घटना है। घटना मंगलवार देर शाम की है, जब पुत्र शंकर भारती प्रयागराज गांव हैदरगढ़ थाना मेजा के हरगढ़ गांव निवासी संजय के दो मासूम बच्चे, एक लकी जो 5 साल का था और अभी जो 3 वर्ष का, बहन ने अपने सगे भाई को, 2 मासूम बेटों को जिस तरीके से मौत के घाट उतारा है, वो शर्मसार देने और दिल को झकझोर देने वाली घटना है। बच्चों के जो पिता थे संजय, वो मुंबई में मजदूरी करने आया था। जब उसे जानकारी मिली और तो वो वापस घर को लौट गया। बताया जा रहा है कि जो पूजा, उस बच्चों की बुआ थी, वो मानसिक रूप से परेशान थी। वो 35 साल की उसकी उम्र थी। पूजा की भाभी जो है पार्वती, जिसके से झगड़ा हो रहा था, आए दिन झगड़ा हो रहा था, किसी न किसी बात को लेकर के झगड़ा हो रहा था। झगड़ा का कारण क्या है? झगड़ा का कारण जो बताया गया कि लगभग 9 साल पहले पूजा की शादी हुई थी, जहां से वो अपने पति से, ससुराल वालों से झगड़ा करके यहीं ससुराल मायके में ही आकर के रह रही थी और उसको तरह तरह के ताने और बातों से उसे आहत पहुंचती थी। ऐसा बताया जा रहा था जो उसकी पार्वती भाभी उसके साथ करती थी। तो पार्वती से झगड़ा होने पर जो वो आपा जब खो बैठी, तो बाहर मैदान में खेल रहे, बगल में दूसरे दरवाजे पर खेल रहे 2 मासूम बच्चे पार्वती के, उनको उसने पहले डांटा, उसके बाद उन्हें थप्पड़ों से पीटा। फिर उससे भी जी नहीं भरा तो उसने लकड़ी का पट्टा उतार करके उनको लगातार उनके सिर पे कई बार ताबड़तोड़ कर दिया हमला, और वो दोनों मासूम लहूलुहान होकर के वहीं तड़पने लगे। आनंद फानंद में लोग लेकर के उनको, परिजन घायल अवस्था में खून से लथपथ बच्चों को लेकर के अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उन दोनों मासूमों की मौत हो गई। पूजा करीब 10 साल से मानसिक रूप से बीमार है और इन घटना को अंजाम देने के बाद बुआ फरार हो गई। और फरार होने के बाद पुलिस को जब जानकारी मिली तो पुलिस इसकी फिराक में उसको ढूंढने के लिए गई और ये बहुत जल्दी ही इसको गिरफ्तार भी कर ली। गिरफ्तार करने के बाद उसको लाया गया, जहां से ये पता चला है कि 2 मासूम भतीजों को मौत के घाट उतारने के आरोपी पूजा, जो शादी के कुछ महीने बाद ही अपने पति का सर फोड़ करके मायके चली आई थी, फोड़ दिया था। इसके बाद से ससुराल वाले उसे यहाँ छोड़ गए और फिर कभी लेने भी नहीं आए, जिसकी वजह से एक ये भी वजह हो सकती है, जिसकी वजह से पूजा काफ़ी विक्षिप्त और परेशान हो थी, जो उसकी मानसिक हालत सही नहीं थी। तरह तरह के ताने, तरह तरह की बातें सुनते सुनते वो भी परेशान थी, जिसका अंजाम भाभी से झगड़ा हुआ और भाभी के 2 मासूम बच्चों को उसने फट्टे से पीट करके उनकी कर दी निर्मम हत्या। थाना मेजा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हरगढ़ में
दो छोटे बच्चों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। यह दो बच्चे भाई हैं, एक 3 वर्षीय एक 6 वर्षीय। घर वालों के मुताबिक इनकी बुआ जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, इन्होंने एक पटरे से सर पर मारकर दोनों बच्चों की मृत्यु की है। घटना के बाद बुआ घर से भागी है। मौके पर पुलिस मौजूद है। एफआईआर पंजीकृत करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। तो कैसी ये खबर और किस तरीके से दिल को झकझोर देने वाली, और पूरे इलाहाबाद प्रयागराज शहर में जिस तरीके से कोहराम मचा है इन दो बच्चों के। इस पे पहले भी मैंने दो मासूमों की घटना बताई थी, जिनको एक नाई ने बर्बरता से उनको चाकुओं से गोद करके दोनों बच्चों को, बदायूं की घटना थी, उनको मार दिया। उसके बाद ये दूसरी घटना मैं आप तक ला रहा हूँ, जहाँ मासूमों के साथ जिस तरीके से उनके नौनिहाल जो नन्हे, उनकी जीवन, उनका भविष्य, उनका सब कुछ अभी पड़ा है, लेकिन उनकी निर्ममता और के आगे, उस बुआ की निर्ममता के आगे उन्हें कुछ भी नहीं दिखा कि बच्चे तो बच्चे हैं, उनका क्या कसूर है। झगड़ा जिससे हो रही है उससे समझौता या निपटना या लड़ाई झगड़ा होनी चाहिए, उन बच्चों का क्या कसूर है। बाकी आप अपनी राय हमें भेजिए, हम जल्द दूसरी खबरों के साथ फिर से लौटेंगे। तब तक देखते रहिए समाचार विजन। नमस्कार, जय हिंद।